वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 को बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं और भी बनाऊंगा। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी अपना भविष्य में कुछ अच्छे से अपना कोर्स को कंप्लीट करना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में। पहला नंबर सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सवाल पहला पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट जीरो। यानी कि यहाँ सवाल बोला क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या जो बट्टा में रहता है, जैसे p बाई q के रूप में रहना चाहिए, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बारे में मैं एक बार अच्छा से बता भी दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, सब अच्छा से बता दिए हैं। तो चलते हैं हम लोग इस एक नंबर में। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सवाल बोला है तो हम लोग लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? लिखेंगे हाँ, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसे बोला गया है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लोग लिखेंगे हाँ, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम इसको लिख सकते हैं 0 को 0/1, इसलिए बटा में आ गया तो वो परिमेय संख्या आ गया। इसको लिख दे 0/1 और लिख देंगे 0/2, 0/3। ऐसे हम बहुत सारा लिख सकते हैं। इस प्रकार एक नंबर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर के सवाल की तरफ। देखिए, तो 2 नंबर का सवाल में हमको 3 और 4 के बीच में 6 को परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 और 4 के बीच 6 को परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 3 है, हम 3 यहाँ लिख देते हैं, ये 4 इधर 4 लिख देते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को 6 को निकालना है। 6 को निकालना है, इसीलिए हम लोग 7 से इसको गुना करेंगे, ऊपर और नीचे। 7 से दोनों को ऊपर और नीचे गुना करेंगे, क्योंकि अगर 6 को बोला है तो हम 7 से ज्यादा ही गुना करना होगा, क्योंकि अगर 6 से ही गुना कर देंगे तो इसका बीच में 5 को मिलेगा। अगर एक ज्यादा जैसे 7 से गुना कर दिए तो इसका बीच में एकदम एक्यूरेट 6 को ही मिलेगा। देखिए गुना करके दिखाते हैं। 3×7 = 21 हो गया, नीचे में यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 4×7 = 28 हो गया, और यहाँ पे नीचे में 7 है। तो 21 और 28 के बीच में 6 को परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग लिख देंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर देके लिख देंगे सबको। देखिए, तो इन दोनों के बीच में 21 और 28 के बीच में 6 को मिलेगा, जिससे हो गया 22/7। 21 के बाद 22 आएगा, इसलिए 22/7। उसके बाद लिखेंगे 23/7, उसके बाद लिखेंगे 24/7, फिर लिखेंगे 25/7, फिर लिखेंगे 26/7, और फिर लास्ट में लिखेंगे 27/7, और 28/7 उसके बाद है। तो 1 2 3 4 5 6 को हमको मिल गया। हम 7 से डायरेक्ट गुना कर दे, इसलिए अगर हम लोग यहाँ 6 से गुना करते तो यहाँ 3 6 18 होता, और वहाँ 4 6 24 होता। तो 18 और 24 के बीच में हम लोग को 6 को नहीं मिलता, यहाँ हम लोग को 5 को मिल जाता। 19 20 21 22 23 5 को मिलता है। इसलिए हम लोग को ये 6 को निकालना, तो हम लोग को 6 से एक ज्यादा कम से कम गुना करना होगा। हम यहाँ 10 से भी ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, तो ऊपर भी इसका बीच में आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ देख रहे हैं कि 6 को निकालना, तो हम ऊपर नीचे 7 से गुना कर दिए। तो ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर। देखिए, अगला सवाल, तीसरा नंबर का सवाल ये है, 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग को 5 को परिमेय संख्या निकालना है। तो जिस तरह 2 नंबर को बना है उसी तरह इसको भी बना देंगे। इधर 3/5 लिखेंगे और इधर 4/5 लिखेंगे, और दोनों में हम लोग गुना करेंगे। हम पिछला सवाल में बोल दिया, अगर यहाँ 5 को उसका बीच में निकालना है तो हम ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो गुना करके निकालिए, यहाँ हो जाएगा 3 6 18, इधर 5 6 हो जाएगा 30, और यहाँ 4 6 हो गया 24, और यहाँ हो गया 5 6 30। तो 18 और 24 के बीच में अब 5 को हमको मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं।
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। देखिए तो ये 18/30 है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, उसके बाद 21/30, 21/30, उसके बाद लिखेंगे 22/30, उसके बाद 23/30। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें हम देखिए जो कट रहा है उसको काट के भी हम लिख सकते हैं। यहाँ 0 0 कट गया और यहाँ पे हम 3 का पारण काट देते हैं, 3 7 21, 3.30, और इसको 2 का पारण हम काट देते हैं 11, यहाँ हो गया 15। इसको हम फिर से अच्छा से लिख देंगे 19/30, फिर 2/3, उसके बाद ये 7/10, उसके बाद 11/15 और एक हो गया 23/30। इस प्रकार ये 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 नंबर का सवाल सही और गलत लिखना है। देखिए तो अब 4 नंबर का सवाल में 4 नंबर में हम लोग को सही गलत बताना है। तो बोला गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला गया? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से शुरू जो 1 2 3 4 ये होता है। उसका बोला पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या मैंने 0 1 2 3 4 यानी कि सब इसका अंदर में है। इसका अंदर में इसीलिए लिखेंगे सत्य। ये सही बोला है सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आती है। अब 2 नंबर बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में पूरा पूर्ण रहना चाहिए, तो वो एक पूर्ण संख्या होगा। तो अगर नहीं, क्योंकि पूर्णांक तो माइनस भी होगा। अगर हम लिख देंगे -2 या -3 या -4, ये सब तो पूर्णांक भी होगा, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। इसलिए इसको लिखेंगे असत्य। क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। और तीसरा नंबर सवाल बोला गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या बटा में होता है, जैसे कि 1/2 1/3 ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, इसलिए इसमें भी लिखेंगे असत्य। क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार 1.1 खत्म हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।